हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के मैप आइटम्स को कवर करेंगे। सोशल साइंस के हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपके सिलेबस में जो भी मैप आइटम दिए हुए हैं, जो भी मैप का सिलेबस है, वो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बेसिकली ज्योग्राफी के जो ज़्यादा मैप आइटम है वो हमें ज़्यादा कवर करने हैं। मैप का तो 2 नंबर का मैप आएगा हिस्ट्री का, और उसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको भी कवर करेंगे और ज्योग्राफी के भी मैप आइटम्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो वीडियो है ये अब्रार सर जो है उनके द्वारा बनाया गया है। ये जो पूरा PDF है और इस वीडियो को मैं उनके द्वारा आपके पास पहुंचा रही हूँ। सो सबसे पहले हम जो अपना जो शुरू करेंगे वो हिस्ट्री का शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं, मैप आइटम को देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप आगे से अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सबसे पहला वीडियो है हमारा हिस्ट्री का। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसको हम देखेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए केंद्र। तो सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर आएंगे कोलकाता। ठीक है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। सितंबर 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो यहाँ हुआ था। उसके बाद दिसंबर 1920 का नागपुर महाराष्ट्र में, और 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में, यानी तमिलनाडु की जो कैपिटल मद्रास, प्रेजेंट टाइम में इसको चेन्नई बोलते हैं, लेकिन आप उस समय मद्रास ही लिखेंगे। तो ये 3 आपके हो गए कांग्रेस के अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए केंद्र थे। तो गांधी जी के सत्याग्रह सबसे पहले चंपारण बिहार में। तो लोकेशन आप देखेंगे, लोकेशन ये है। ठीक है, उसको आप एरो करके बाहर लिख सकते हैं। फिर यहाँ हम गुजरात में आएंगे तो हमें यहाँ दिखेगा खेड़ा। ठीक है, ये लोकेशन है खेड़ा की, एरो करके बाहर लिखा हुआ है। उसके बाद अहमदाबाद में जो उनका सत्याग्रह हुआ था, ये रहा अहमदाबाद, एरो करके बाहर। उसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले दांडी नमक यात्रा जुड़ी थी, तो वो दांडी। ठीक है, लोकेशन ये है और उसका नाम एरो करके बाहर लिखा गया है। सो ये हमारा हो गया। हाँ, इधर आते हैं चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन जो है जहाँ पर खत्म हुआ था वो प्लेस है चौरी चौरा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था वो है अमृतसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हिस्ट्री के मैप आइटम हो गए। अगले मैप पे चलते हैं, भारत के प्रमुख बांध। सबसे पहले जो आपको भरना है वो है जम्मू कश्मीर में सलाल बांध, जो कि चेनाब नदी पे है। उसके बाद भाखड़ा नांगल बांध, यहाँ पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के पास देखेंगे आप ये लोकेशन, ये सतलुज नदी पे। फिर उत्तराखंड में आएंगे टिहरी बांध, ये भागीरथी नदी पर है। फिर नीचे की ओर आएंगे, यहाँ देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। हीराकुंड बांध महानदी पे। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आंध्र प्रदेश में देखेंगे कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर बांध, और यहाँ पर कर्नाटक में आएंगे तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध। ठीक है बच्चों, ये लोकेशन हो गई हमारे भारत के प्रमुख बांध की। अगला आता है भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत की जो प्रमुख मिट्टी है, जैसे कि पर्वत और वन। जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये उत्तर भारत में आपको दिखेगा, ये वाला सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा, और ज़्यादातर उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल का जो है ये हो गए पर्वतीय वन। यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का जो एरिया आप देखेंगे ये वाला है, जिसमें बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और थोड़ा सा गुजरात का हिस्सा आ जाएगा। ये जो लाइट ग्रीन से आप देख रहे हैं ये हो गई हमारी जलोढ़ मिट्टी। ओके, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का एरिया आप ये देखेंगे, जो लाल कलर से हो रखा है आप ये देखिए। ठीक है, ये पूरा हिस्सा और ये भारत का ये पूरा हिस्सा, ये लाल और पीली मिट्टी का हिस्सा है, और यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी ये। ठीक है बच्चों, उसके बाद चलते हैं हम नीचे, काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है वो आपको इधर के एरिया में मिलेगी, इस साइड में। ये रही काली मिट्टी का क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। उसके बाद है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा, ये पश्चिमी घाट में आपको मिलेगी, इधर की साइड पश्चिमी घाट, इधर थोड़ा सा तमिलनाडु में, और नॉर्थ ईस्ट में भी आपको यहाँ पर असम में, मेघालय में, इन क्षेत्र में देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद है
शुष्क मिट्टी राजस्थान में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुष्क है, यहाँ पे जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर शुष्क मिट्टी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आप पॉज कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको समझ लेंगे कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। कलर दिया हुआ है, उस कलर्स के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। अब ये वाला जो मैप है ये हमें हमारे चावल के जो प्रमुख क्षेत्र है उनको दर्शाता है। तो यहाँ पर आप लाइट ग्रीन कलर से जो पूरा एरिया देख रहे हैं, ये वाला यूपी बिहार का, पश्चिम बंगाल पूरा, इधर आसाम, नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ये जो डार्क ग्रीन कलर से जो एरिया आप देख रहे हैं ये प्रमुख क्षेत्र हैं हमारे चावल के। ठीक है, नीचे चलते हैं। गेहूँ जो है उत्तर भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पर आ पाएंगे मध्य प्रदेश। ये जो राज्य हैं ये मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं की खेती जो है वो होती है। इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में मुख्य रूप से गेहूं की खेती होती है। तो प्रमुख क्षेत्र ये वाले राज्य हो गए। अब आते हैं भारत की प्रमुख फसलें। कौन सा राज्य किस फसल को उगाने में नंबर 1 है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो, वहाँ पर 2 चीज़ें, गन्ना और गेहूँ, ये सबसे ज़्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। असम में सबसे ज़्यादा चाय, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये असम है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में चावल और जूट, ये 2 चीज़ें हैं जो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। और इधर आएंगे गुजरात जो है वो कपास में नंबर 1 है। इधर कॉफ़ी में यानी कहवा में कर्नाटक नंबर 1 है। और केरल जो है वो रबड़ की खेती में नंबर 1 है। ठीक है, ये हो गए हमारे भारत की प्रमुख फसलें व अग्रणी राज्य। अब अगला मैप है भारत के प्रमुख लौह अयस्क खदानें। तो यहाँ पर हम आएंगे तो भारत में जो लौह अयस्क के जो खदान हैं वो यहाँ पर उड़ीसा में मयूरभंज, झारखंड में आप देखेंगे यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में आप आएंगे तो दुर्ग और बेलाडीला। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में बेलारी और कुंद्रेमुख। ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत के प्रमुख लौह अयस्क के जो खदानें हैं वो हैं। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो भारत के प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र और भारत की प्रमुख कोयला खदानें। सो यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के प्रमुख तेल के क्षेत्र। सो यहाँ पर असम में डिगबोई और असम में ही नहरकटिया। ठीक है, डिगबोई और नहरकटिया ये 2 हो गए असम में। उसके बाद गुजरात में आएंगे कलोल, अंकलेश्वर। ठीक है, और मुंबई हाई और बसीन, यहाँ पानी के पास आप देख रहे हैं, ये हमारे प्रमुख तेल के क्षेत्र हैं। उसके बाद हमारी कोयला खदानें आप आएंगे यहाँ पर, झारखंड में है बोकारो, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, उड़ीसा में तलचर और तमिलनाडु में नवेली। ये आपके सिलेबस में पूछे गए हैं। अगले मैप में है प्रमुख ताप विद्युत केंद्र और प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। तो प्रमुख ताप विद्युत केंद्र जो है हम देखेंगे यहाँ पर नामरूप। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखेंगे ये है नामरूप, सिंगरौली, यहाँ तेलंगाना में रामागुडम, ये हो गए। उसके बाद आते हैं हमारे कलपक्कम, ये जो है हमारा तमिलनाडु में पड़ेगा कलपक्कम, ये हमारे प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र हैं। गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर और यूपी में नरोरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र, सबसे पहले आप भरेंगे यूपी में कानपुर, मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में सूरत, मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई। ठीक है, और नीचे की साइड आएंगे तो तमिलनाडु में कोयम्बटूर। ये हमारे प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं। उसके बाद भारत के प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्र, झारखंड में आएंगे तो आपको मिलेगा बोकारो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोकारो। और उसके बाद जमशेदपुर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भिलाई और वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, कर्नाटक में विजयनगर और तमिलनाडु में सेलम जो है भारत के प्रमुख ये जो हमारे लौह इस्पात केंद्र हैं वो हैं। उसके बाद अगला जो है भारत के प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, उसमें सबसे पहले आप भरेंगे यूपी में नोएडा, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे, तेलंगाना में हैदराबाद, कर्नाटक में बेंगलुरु,
केरल में तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु में चेन्नई। तो बेसिकली जो वहाँ की राजधानियाँ हैं वही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। सिर्फ एक्स्ट्रा कौन सी हो रही हैं, पुणे जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल नहीं है, सो वो एक्स्ट्रा हो रही है, और उधर यूपी में नोएडा ये एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये जो यूपी की कैपिटल लखनऊ है, लेकिन यहाँ पर नोएडा जो है वहाँ पर प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। अगला है भारत के प्रमुख समुद्री पतन। तो यहाँ भी जो भारत की समुद्री रेखा है, भारत का दक्षिणी हिस्सा, उसको देखेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में मार्मागांव, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में दो हैं, तूतीकोरिन और चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप और वेस्ट बंगाल में हल्दिया, और कोलकाता भी है साइड में, यहाँ पर आप कोलकाता भी लगा सकते हैं। अगला हमारा है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन यानी एयरपोर्ट्स। अमृतसर में है राजा सासी एयरपोर्ट, दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल कोलकाता में पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पड़ता है छत्रपति शिवाजी। जो लोकेशन है वो ये ब्लैक डॉट है, उसको लोकेट करेंगे आप और नाम कहीं भी लिख सकते हैं। हैदराबाद में, तेलंगाना में हैदराबाद जो राजधानी है वहाँ पे राजीव गांधी, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट का नाम है मीनाम्बक्कम एयरपोर्ट। ठीक है, सो यहाँ पर ये हमारे मैप जो है बच्चों, सारे मैप हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये मैप की जो वीडियो है, एक वीडियो में होल आपका जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से। आपको सारी वीडियो जो सारे मैप है आपको एक वीडियो में मैंने अवेलेबल करा दिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को एडुकलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।